सबसे पहले मैं अपनी बातचीत को करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए कि हम किस पर्पस से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत से बोला कि गुरुजी, मुझे मेरा घर बनाना है और कुछ ऐसी अड़चने आ रही है, मैं अपना घर नहीं बना पा रहा हूँ। तो संत ने उसे बोला कि एक काम करना बेटा, एक छोटा सा मटका टाइप ले जाना और उसे पेड़ के ऊपर टांग देना। थोड़ा सा ऐसा तिरछा टांगना जिससे उसका मुंह नीचे की तरफ रहे। तो उसने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद देखा तो वो 6 महीने 8 महीने बाद जब गुरुजी के पास पहुंचा तो उसने बोला, गुरुजी आपका टोटका काम कर गया, मेरा तो घर बन गया। कि जी ये कैसे संभव हुआ? तो उसने बोला, एक बार जाके देख क्या उस मटके में जो आपने टांगा था उसमें क्या है। तो उसने देखा, उस मटके के अंदर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और उसके बच्चे उसमें पल रहे थे। उसने कहा, संत ने कहा, बेटा ये टोटका नहीं था, ये बेसिकली तुमने किसी का घर, किसी का आशियाना बनाने के लिए रास्ता बनाया। जैसे ही तूने उनका रास्ता बनाया तो भगवान ने, उनकी दुआओं ने, भगवान ने आपके लिए वो रास्ता खोल दिया और आपने भी अपना घर और अपना आशियाना बना लिया। आरसीएम बिजनेस भी ठीक इसी कंसेप्ट पे काम करता है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, जब तक आप अपनी टीम में लोगों के आशियाने नहीं बनाओगे, आपका आशियाना नहीं बनने वाला। ये कंसेप्ट क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूं। इसमें दो मानसिकता से काम होगा। मानसिकता क्लियर रखना अपनी। पहली मानसिकता होती है सर यूजर वाली। क्लियर स्पष्ट हो जाइए आप। अगर आपको यूजर बन के काम करना है तो सर इन मीटिंग्स में आने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी मानसिकता होती है सर आईबीओ वाली। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इसका मतलब और गहरे से मैं बताऊं, लीडर। समझ में आ रहा है? यूजर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है और यूजर बन के भी वो लाभ ले सकता है, और आपको उसे कंसिस्टेंसी से जोड़ना है। आपको कैटेगराइज करना है कि ये व्यक्ति सिर्फ यूजर रहेगा और ये व्यक्ति आईबीओ बनेगा। दोनों ही जरूरी है सर। सब कोई लीडर नहीं बन सकता। और आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं इस व्यक्ति के साथ समय लगाऊं या नहीं लगाऊं। स्पष्टता के साथ काम करने की जरूरत है सर। क्लियर हो गया ये पॉइंट सर? प्रोडक्ट के लाभ और कंसिस्टेंसी बताइए यूजर मानसिकता को। और दूसरी मैंने बताई थी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। उसको आप एज ए लीडर प्रमोट करिए। और लीडर कौन होता है सर? लीडर निडर होता है। लीडर निडर होता है। निडर मतलब उसे कोई डर नहीं होता। लीडर एक प्रभाव है, वो बनता है। एक दिन में कोई लीडर नहीं बनता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी एजुकेशन बढ़ती है, तो वो लीडरशिप में आता है। लीडर कौन होता है? जिम्मेदार होता है। लीडर कौन होता है? हर परिस्थिति से लड़के वो आगे निकलता है। अब समझ में आ गया सर? क्लियर कट सर। या तो यूजर या लीडर। यूजर, प्रोडक्ट बेनिफिट और कंसिस्टेंसी। और लीडर, वो ट्रेनिंग में आना चाहिए। अभी मैं उस पर बात करूंगा, लीडर को क्या करना है, लीडर कैसे बनाना है। अच्छा, अब बात करते हैं लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर यूजर होता तो शायद इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है होता वो। लेकिन अगर आप आए हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि आप सभी लीडर्स हैं, और मैं लीडर से बात कर रहा हूँ। ठीक है सर? तो आपने तय कर लिया है कि आप लीडर हैं, और लीडर को 3 काम करने चाहिए, या अगर कोई व्यक्ति लीडर नहीं है तो वो भी लीडर बन जाएगा सर। 3 काम कौन से हैं मैं फटाफट आपको बता देता हूं। लीडर बनने के लिए 3 मुख्य काम होते हैं सर। लीडर का पहला काम होता है एजुकेशन लेना।
क्योंकि एजुकेशन के बारे में मैंने एक कहावत सुनी सर, ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो धाड़ना सिखाता है। वीडियो में जा रहा होगा। अब समझ में आ रहा है सर? लीडर कौन होता है? जिसके पास एजुकेशन होती है, क्योंकि एजुकेशन बोलती है। सही है। अब एजुकेशन के लिए क्या करना होगा आपको? हमें कुछ काम करने होंगे अपनी एजुकेशन को अच्छी करने के लिए, क्योंकि आप लीडर हैं। एजुकेशन में क्या होता है सर? पहला, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। ये एजुकेशन का पहला नियम आपको, और ये सीखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है सीखा नहीं जा सकता। और इसी के लिए मैं आगे चल के ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, बेसिक ट्रेनिंग्स। कोई इसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं आएगा आप लोगों को कि आपको लीडर बनने में कोई दिक्कत आएगी। सिर्फ मैंने बोला सर, चुनाव आपको करना है, हवाले मेरे करना है। चुनाव आपको करना है कि ये यूजर है या लीडर है। लीडर मतलब मैंने आपको बता दिया लीडर की परिभाषा। अब उसे बनाना है हमें, क्योंकि एजुकेशन से बनेगा वो लीडर। निडर हो, कुछ करना चाहता हो, सपने हो, यही चीज शुरुआती तौर पे देखी जाती है। समझ में आ रहा है सर? तो प्लान दिखाना उसे सिखाया जाएगा। दूसरा, उसे किस तरीके से डेमो करना होता है, प्रोडक्ट की नॉलेज सिखाई जाएगी। उसको सिखाया जाएगा इनविटेशन कैसे दिया जाता है, कांटेक्ट कैसे किया जाता है। उसे सिखाया जाएगा सेमिनार में लोगों को कैसे ले जाना पड़ता है, क्या बात करनी होती है। क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। मैं सिखाऊंगा सर उसे। सिर्फ आपका काम है मेरे यहाँ पे इस मीटिंग, जूम मीटिंग के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से उसे कनेक्ट करना आपको। अगर रियल मायने में आप लीडर बनना चाहते हैं तो, और बनाना चाहते हैं तो, खुद भी और अपने टीम के 5 सदस्य आपको मेरे साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है सर? तो एजुकेशन सबसे पहली चीज, लीडर बनने के लिए पहली चीज चाहिए एजुकेशन। और एजुकेशन हम सिखाएंगे। मैंने आपसे बातचीत करी, उसको आप जूम पे लाइए, उसे सेमिनार में ले जाइए। एजुकेशन कहाँ मिलेगी? रॉयल्टी स्कूल में ले जाइए उसे। आप जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं आप उनको वहां लेके आइए। एजुकेशन के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कोई व्यक्ति लीडर बन सकता है। क्लियर हो गया सर? और मैं आपको वादा करता हूं सर, 1 साल रॉयल्टी स्कूल तक ले जाइए उसे, और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ले आइए। 1 साल के अंदर वो व्यक्ति 40,000 का व्यक्ति बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट वो बन जाएगा, लेकिन हाँ, अगर 1 साल का एक कोर्स वो कर लेता है ईमानदारी के साथ, और बताया गया होमवर्क वो कर लेता है, तो 1 साल के अंदर जो व्यक्ति ढंग से काम कर लेगा वो 40,000 से नीचे नहीं रुकेगा। और बाहर की दुनिया में देखिए 40,000 वाले कितने हैं। लोग 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं सर, तब भी लोगों के 20,000 25,000 से ज्यादा इनकम नहीं आती। तो ईमानदारी से सर एजुकेशन पे आ जाइए, आप आ जाइए और अपने 5 लोगों को यहाँ एजुकेशन में ले आइए। ये हो गया एजुकेशन। सेकंड चीज सर, एक्शन। दूसरी चीज क्या चाहिए लीडर बनने के लिए? वो एक्शन करना चाहिए। एक्शन में क्या आता है सर? सबसे पहला आता है 100% प्रोडक्ट यूज करने वाला चाहिए, एक्शन में आता है सर। ये उसके हाथ का काम है, उसे को अलग कुछ नहीं करना है, उसको 100% यूजर बनाना है। दूसरा, उसके 10 ग्राहक बनाने हैं, एक्शन में आता है सर। उसके साथ लग के, सपोज सुरेंद्र जी हैं तो सुरेंद्र जी ने 5 लोगों के मुझे नाम दिए, तो सुरेंद्र जी की अब ड्यूटी रहेगी उन 5 को क्या करना है सर? 100% एक्शन में लेके आना है। एजुकेशन पे लाना है, सेकंड स्टेप रहेगा एक्शन पे लाना। जब एजुकेशन आ जाएगी तो एक्शन किया जा सकता है सर। जब नॉलेज हो जाएगी तो सर एक्शन करने में कोई चैलेंज तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हम वो दोबारा से उसे एजुकेट करेंगे कि क्या इनविटेशन है, क्या कॉन्टेक्ट है, किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है। अगर वो सीख जाएगा देन एक्शन पे आना है। ओके सर? तो एक्शन में क्या काम रहेंगे? पहला, 100% यूज
जब वो प्रोडक्ट की नॉलेज ले चुका होगा, जब उसे पता होगा इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सर 100% यूजर बनने में कोई नुकसान तो है नहीं सर। एजुकेशन के बाद आएगा एक्शन, एक्शन में 100% यूजर, उसके 10 ग्राहक बनवाने हैं, आइदर नॉर्मल प्रोडक्ट के बनवाओ या न्यूट्रिशन के बनवाओ। वो एजुकेशन के बाद ही आपको क्लियर आ जाएगा। क्लियर है सर? तीसरा काम है सर उसकी लिस्ट बनवाना। एक्शन में है ये। एक्शन, काम क्या करना है, ये कहते हैं ना लोग, ये मुझे क्या करना होगा। एजुकेशन के बाद तो एक्शन करने के लिए पहला काम है 100% यूजर, 10 ग्राहक जिससे उसे कॉन्फिडेंस आए, और तीसरा उसकी लिस्ट बनवानी है जिनको उसे प्लान दिखाना है। और थर्ड स्टेप में इसी मतलब एक्शन में ही जब वो लिस्ट बन जाएगी तो उसको दो काम करने, एसटीपी शो द प्लान, एसटीपी शो द प्रोडक्ट, एसटीपी एसटीपी। और इसी में आता है एक्शन में सर होम मीटिंग। ये काम है सर, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, अगर आप लीडरशिप में आना चाहते हैं, हम लेके आएंगे, हम सिखाएंगे, लेकिन आपसे ये 3 कमिटमेंट चाहिए। 3 काम अगर आप करेंगे तो आप यकीन मानना 40,000 का व्यक्ति 1 साल में बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं सर, आज ही देख लेना आप, या तो यूजर या लीडर। स्पष्ट रहिए सर, कंफ्यूजन में मत रहिए, ना आप इधर के ना इधर के, या तो आप लीडर बनिए, पैसा कमाना है तो, या आप यूजर रहिए। क्लियर है सर? एक्शन हो गया। देन आता सर तीसरा स्टेप, कम्युनिकेशन या कनेक्शन। एजुकेशन ले ली, प्लान दिखा दिया, अब लोगों को रिटेन भी तो करना है सर। आप इतने लोगों को ले आए, कोई 500 को ले आया, कोई 1000 को ले आया, अब कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ, कनेक्शन ब्रेक है। अगर कनेक्शन और कम्युनिकेशन पे हमने काम कर लिया तो आपका बिजनेस पिछला रिटेन रहेगा, और नए लोग जो आएंगे वो आपके बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाएंगे। ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। अगर एक व्यक्ति आज ये कहता है कि मैं इनकम कमाना चाहता हूं स्पष्ट मानसिकता के साथ, तो उसे क्लियर कट समझा दिए आप। ये 3 काम है सर एज ए लीडर अगर आपको करना है। एजुकेशन लेनी है, इसकी राइट एजुकेशन आपको, हम उसके लिए सीरीज ऑफ जूम मीटिंग्स करेंगे, आपको ट्रेंड करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको सब कुछ सिखाएंगे हम इसमें। और उसके बाद आपको एक्शन करना होगा, और एक्शन करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग्स आएंगी, नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क जब आएगा तो उसको रिटेन करने के लिए हमें उसके साथ कम्युनिकेशन में रहना है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत। किससे? अपलाइन से, डेली बातचीत। आप अगर आपने यहाँ पे कहा कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, सर जब आप लोगों से भिड़ोगे तो क्वेश्चंस आएंगे, दिक्कतें आएंगी, तो आपको क्या करना है, आपको उससे कम्युनिकेशन में रहना अपने अपलाइन के साथ। देखो, अपलाइन होता है ट्रांसफॉर्मर, और आप अगर कनेक्ट नहीं हो तो आपकी लाइट गुल होने में देर नहीं लगेगी, इसलिए आपका कम्युनिकेशन वहां पे सेट रहना चाहिए। क्लियर है सर? कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ, जो टीम में लोग आ चुके हैं, अगर आपने उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं रखा, क्या लग रहा है आपको वो ऑटोमेटिकली चलेंगे? नहीं सर, उनको रूटीन में बातचीत करना है, उनकी समस्याओं का सॉर्ट आउट करना है। अगर कम्युनिकेशन ब्रेक होगा टीम के साथ तो आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी, जो बिजनेस है वो वापस बैक चला जाएगा, क्योंकि लोगों को भीड़ में जाने में देर नहीं लगती। लीडर अगर कम्युनिकेशन में नहीं रहा तो वापस वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा उसको। कम्युनिकेशन के लिए जैसे रीपरचेज कॉल आनी चाहिए, कैसे करी जाती है, तो कम्युनिकेशन का पार्ट है सर ये। कोई व्यक्ति रिटेन नहीं हो रहा है तो उसके साथ जाके उसे बातचीत करनी होगी, राइट? तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये चीज अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा जो ये कहता है जी मैं पैसा बनाना चाहता हूं, बेशक वो लीडर नहीं है जन्मजात, यहाँ लीडर बन सकता है। ये 3 काम करने से वो व्यक्ति क्लियर कट आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब सवाल आता है सर,
ये तो बात हो गई कि सही है सर, ये 3 पॉइंट पे हम लोगों को ले आएंगे, कर लेंगे। लेकिन सर अब यहाँ पे बात आएगी, आपके पास ऑलरेडी 200-500 लोगों की टीम है। अब बात आती है सर, लीडर किसे बनाएं हम, किस पे समय इन्वेस्ट करें। सर मैं आज आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको ध्यान से रख लेना, ध्यान से सुन लेना। 2 कंडीशन देख लेना सर उस व्यक्ति की, लिख लेना ये पॉइंट। 2 कंडीशन चेक कर लेना, जो व्यक्ति के साथ आपको अपने जीवन का 80% समय लगाना है, बाकी के लिए 20% समय छोड़ देना सर। 80% उन्हीं लोगों के साथ देना है हमें जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। सबको समय दे के ना आप कहीं के नहीं रहेंगे। और इसी को बोला जाता है सर टॉप 5, और इसी को कहते हैं हम मिशन स्टार रूबी। ये 5 का फॉर्मूला बहुत दमदार है सर। आपका 80% समय उन लोगों के साथ लगना चाहिए जो लीडर हैं। यूजर को आप यूज करने दें, उसे रीपरचेज के लिए 20% समय दें, दैट्स इट। बाकी 80% समय आपका जाना है लीडर्स के साथ। समझ में आ रहा है सर? तो मैं आपके क्या कह रहा था, उसको कैसे पहचाने कि ये बंदा लीडर है, बन सकता है, या इसके अंदर कुछ संभावना दिख सकती है। तो 2 चीजें चेक कर लेना सर उसके लिए, के अंदर। पहली, उसके अंदर भूख होनी चाहिए सर। भूख से मतलब ये है कामयाबी की भूख, आगे बढ़ने की भूख, कुछ कर बड़ा करने की भूख, अपना नाम करने की भूख, अपने देश का, अपने समाज का नाम करने की भूख। कोई वजह होनी चाहिए सर ठोस उसके पास। अगर वजह नहीं है ना सर, छोटी मोटी परिस्थिति आएगी वो हिल जाएगा, फिर आपके साथ काम नहीं कर पाएगा वो। इसीलिए पहली कंडीशन, सबसे जरूरी कंडीशन है, उसके अंदर कामयाबी की भूख चेक करो। कोई वजह हो ना, तभी वो काम करेगा सर, तभी वो ना सुनेगा, तभी वो मीटिंग्स में आएगा, तभी वो सेमिनार्स में आएगा। अगर भूख नहीं है ना सर, प्रभाव से आया है, ऑबलाइज करने के लिए आया है, सर वो लंबा नहीं चलेगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिंग ऑफ टाइम सबसे बड़ा डिजास्टर है, सबसे बड़ा डिजास्टर। तो इससे हमें निकलना होगा। चुनाव करने की पहली कंडीशन, भूख चेक करिए। अगर नहीं है ना, छोड़ दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लीडर हैं और बना लोगे। मुझे पता है लीडर के अंदर कितना बड़े गुण होते हैं। तो पहली कंडीशन भूख चेक करिए, और दूसरा, 2 ही कंडीशन बता रहा हूं सर मैं। दूसरा, समर्पण। जो बोले वो कर दे, अपना दिमाग ना लगाए। वो ये कहे सर मैं कामयाब होना चाहता हूं, भैया आपको ये करने पड़ेंगे। अगर वो अपना दिमाग लगा रहा है सर, आपका ना बहुत समय खराब कर रहा है सर। हो सकता है आपको 1 साल बाद पता चले यार मैंने इसके साथ गलत समय लगा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम और एनर्जी, ये आज की करेंसी है। इन्हें सोच समझ के खर्च करना सर, सोच समझ के खर्च करना। किसके साथ समय लगाना है, किसके साथ समय नहीं लगाना है, ये अगर आप क्लियर कट पहले ही क्लियर कर लोगे ना उस व्यक्ति के साथ, तो आपका समय बच जाएगा।